वो मारना चाहे, ख़त्म करना चाहे। कौन मारना चाहता है, क्या नाम? बेटा। वजह क्या है इस सब? वजह वजह पेंशन आ रही है मेरी, बुआ की वजह है। कितनी पेंशन आती है? 3,000 रुपये बुढ़ापे। तो आप पिछले 9 महीने से कहाँ थे? वो कह रहे हैं 9 महीने से घर से गायब थे। मैं तो अलीगढ़ में ही दुबई करो, डर के मारे। क्यों? मारने को डर है मुझे, मारे वो मूठ है। आपको मार के इनको क्या फ़ायदा होगा? फायदा ही फायदा हुआ, वो जो पेंशन कट जाएगी, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेगा और क्या करे वही। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास कोई 1 करोड़ रुपए है, न रिश्तेदारों मैं को हड़प। ढूंढना जी एक पैसा भी, कतई मैं ही ढूंढूँ, भूखो प्यासो मर। तो इतने समय कहाँ रहे आप? कैसे पता चला आपको कि ये श्रद्धांजलि रख दी है, फिर आप मौके पे पहुंच गए? मेरे बहने पे हो वैसे मेरे फ़ोन नंबर, उनने मुँह ते बताई, अब तू आ जा। मैं होते 3 दिन में आ गो जी साइकिल पे। फिर यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ? अब जैसे पंच करेंगे, सरपंच करा वैसे होगी। तो वजह क्या है? मतलब आपको ये रखना नहीं चाहते आपके बेटे, या क्या होता है आपके ये साथ? मुँह मार देंगे, रखने को तो बहुत दूर रही, मुँह मार देंगे इठो। वो कह रहे हैं कि अब से पहले भी 4 बार आप जा चुके हैं छोड़ के जब घर। दुखी है जा भूख मरे और भग जाओ और का। मारे, मारे कतई के जन कै बार मार दियो। कौन कौन मारे वो बताओ। बेटा मारे हो, बेटा और गैर लगा लियो और ने डिट कुछ दे। क्या बोलता है, मतलब चाहता क्या है आपका बेटा आपसे? मोल में पतो वाई ये पतो, ये बात कहाँ चाहे, मुँह पे है तो है नो कच्ची। वो कह रहा कुंभ में गए थे आप, कुंभ में मैंने गयो घूम रहे। कुंभ में, मैंने गयो, मैं देख ही ना कुंभ। क्या बोल के निकले थे घर से जब गए थे? मैं तो न्यू कह रहा हूँ, रोंड न्यू कह रही, या ने मुँह में झाम लगाया बोहरिया ने। अक न्यू कहिए पिताजी ने सेक्स की किताब दे दे मुझे। मैंने कि भैया मैंने कह दिन मांगी, मैं बोहरिया थे आज तक बूझ ही नहीं हूँ बेचारी की, न मैं कौन की कहूँ, डर के मारे मैं कच्छ भी ना कहूँ, तू जब दे दे खाई दी नहीं। रहोगे, अलग रहोगे? मैं तो अलग रहूँगा जी कतई जिंदगी, मैं चाहे मर जाऊँ कहीं। हाँ, मैं न रहूँ इनके ढोल, कतई नहीं रहूँगा, चाहे कच्छ भी है जब, चाहे भूख मर जाऊँ कहीं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। ये मामला ऐसा है, अक्टूबर में मेरे पिताजी यहाँ से साइकिल लेके वहाँ गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गए थे और वो जाते रहते थे, साइकिल ले जाके हर बार जाते थे। लेकिन इस बार वो लौटे नहीं, और जब कुंभ में भगदड़ मची, उस शाम को मेरी बात हुई थी पिताजी से, भगदड़ से पहले दिन। और जब भगदड़ हो गई उसके अगले दिन मैंने फ़ोन लगाया उस खबर को देख के, कहीं वो कुंभ में उस समय थे, उनसे मेरी बात हुई थी, मैं कुंभ में हूँ। तो जब वो फ़ोन नहीं लगा तो हम परेशान हो गए और हमने बहुत ढूंढा उन्हें, कुंभ में भी हम गए, ढूंढा। उससे बीच में हमारी बातें होती रही, तो वो 1 महीने के बाद बता रहे थे हम अयोध्या में हैं। उसके बाद बात हुई कि हम बनारस में हैं, कुछ हमारे साथ कुछ और साधु महात्मा हैं, उनके साथ में हूँ मैं। तो मेरा एक कार्यक्रम था 16 मार्च को मेरे आश्रम पे, दूसरे पे, जहाँ खुद आप पे ये आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आप देखिए, पिताजी से जाके बात करिए। मैं अगर हड़प रहा हूँ तो मैं अगर उनकी, वो मुझे अपनी औलाद समझते हैं तो मेरा तो अधिकार है। लेकिन वो लोग जिनके पास, जिन्होंने इनको 10 महीने से छुपा रखा है, उनका क्या अधिकार है? भाई मैं मान लो हड़प भी रहा हूँ उनसे पैसा, मैंने तो ज़मीन भी ले ली उनकी, भाई उन्हीं की तो है ये ज़मीन जहाँ मैं बैठा हूँ, उन्हीं की ज़मीन में तो आश्रम है। एक बाप का अधिकार, जो उत्तराधिकारी होता है वो बेटा होता है, ना कि कोई और किडनैपर। तो किडनैपर इस चक्कर में है, मैंने बताया ना, ब्रेन वॉश कर दिया गया है उनका, और वो कुछ भी बात कर सकते हैं। इसीलिए मैंने, अभी कुछ लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे से पूछा था जी ऐसे ऐसे आपके पिताजी को हम ले आए हैं। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं लूँगा, या तो पुलिस के थ्रू लूँगा या समाज के थ्रू लूँगा। तो वो मेरे निर्देश अनुसार ही वो पंचायत कर रहे हैं, क्योंकि कल को वो लोग उल्टा मेरे को फंसा देंगे, क्योंकि मुझे फंसाने का षड्यंत्र था इन लोगों का, पूरा प्लान है, पूरी गैंग है, और मैं इनको जेल भिजवा के रहूँगा, इन किडनैपरों को जिन्होंने हमारे घर का नाश किया है। ये कौन है किडनैपर? ये हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने परिवार के लोग शामिल हैं इसमें, कोई बाहर का नहीं है, कोई पाकिस्तान से या नेपाल से नहीं आ रहा है किडनैपर। ये हमारे ही अपने लोग हैं, रिश्तेदार, हमारे अपने रिलेटिव हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। इनको डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ मैं, और इन पे कानूनी कार्रवाई करवा के इनको जेल भेजना चाहता हूँ। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे जेल भेजा जाए।
मैं तो एग्री हूँ ना, मैं दोषी हूँ तो मुझे जेल भेजा जाए, और वो अगर लोग दोषी हैं तो उनको मैं रहने नहीं दूंगा।